स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BTSC स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट के ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। आप लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग सबसे पहले एक काम करिए कि बिहार सरकार के ऊपर और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऊपर रिजल्ट को आप लेकर के आप लोग दबाव बनाइए। नहीं तो रिजल्ट आप लोगों का अगर आचार संहिता के पहले नहीं आया तो मान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट जो है आचार संहिता यानी चुनाव के ख़त्म होने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा और वैकेंसी यह अभी लंबी खींच जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल एकजुट रहिए। उसके बाद जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के उनसे मिलिए और जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उस पर आप लोग बिल्कुल डटे रहिए। पर डे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऊपर दबाव डाल के रिजल्ट अपना निकाल लेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लगातार आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर के बिहार सरकार के ऊपर और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऊपर दबाव बनाइए, तभी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। एकजुट रहिए। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं इसमें जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्सपीरियंस के हैं उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग बताया हूं, और ऐसे कैंडिडेट जो बिना एक्सपीरियंस वाले हैं उनका मैं कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, उतने पर आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए सेफ जोन में हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके लिए टोटल 100 मार्क्स निर्धारित थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था और उसके लिए आपको टोटल जो है 2 घंटे का समय दिया गया था। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो एक करेक्ट आंसर है उसके लिए आपको 1 अंक निर्धारित था। अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे मार्क्स, यानी 1/4 का आप लोगों के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग था। उसके बाद मैं बात करूं तो नर्सिंग सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे और बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं हिंदी और इंग्लिश था। अगर मैं बात करूं आप लोगों का स्कोर कैसे कैलकुलेटिव होगा, मेरिट लिस्ट आप लोगों का कैसे बनेगा, तो आप लोग जो CBT में स्कोर पाए रहेंगे उसमें 0.75 से आप लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कितना आपका स्कोर आ रहा है, उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वास्तविक स्कोर वही होगा आपका और उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। चलिए मैं बात कर लेता हूं तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हुआ था 25 अप्रैल 2025 से और फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट था वह 23 मई 2025 था। इसका एग्ज़ाम जो है 4 दिनों तक कराया गया। 30 जुलाई को हुआ था, 31 जुलाई को और 1 अगस्त और 3 अगस्त को इसका एग्ज़ाम पर डे दो शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया गया। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो इसमें टोटल 11,389 पद हैं। अच्छा खासा वैकेंसी है, तो इसमें जो मेरिट है बहुत कम जाने की संभावना है। इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे इस वैकेंसी में 95,000 के आसपास टोटल फॉर्म पड़े थे और इसमें इसकी उपस्थिति रही एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की 45% इसकी उपस्थिति रही, यानी 50,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। इससे भी आप लोगों का मेरिट के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल आप लोगों का एग्ज़ाम में उपस्थिति कितना रहा तो 47% उपस्थिति आप लोगों का रहा है। अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से 53 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को छोड़ दिए हैं और केवल 47 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों का एक सीट पर कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है, तो जब मैं 45,000 में 11,389 से भाग दे दूँगा तो 4 कैंडिडेट आ रहे हैं। आप लोगों का एक सीट पर कंपटीशन है 4 अभ्यर्थियों से, यानी 3 अभ्यर्थी सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल 1 अभ्यर्थी का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा।
आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था कैटेगरी वाइज अलग अलग। अगर आपके इतनी कैटेगरी में मार्क्स नहीं हैं तो सीधे सीधे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिए। इसमें यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था 40% और बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी कैटेगरी के लिए 34% मिनिमम क्वालिफाइंग का प्रावधान किया गया था। बाकी जो अन्य कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 32% था। इसमें चलिए ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि भाई 25 अंक जो है वह एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, यानी 1 साल का 5 अंक एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। तो जो 30 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट है वह मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल है और 30 जुलाई का सेकंड शिफ्ट मॉडरेट कैटेगरी में है और 31 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट बताया जा रहा है और सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट बताया जा रहा है। और 1 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है एग्ज़ाम वो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल है और सेकंड शिफ्ट वाला भी एग्ज़ाम मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल है। और जो 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था केवल एक मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग वाला वह मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल है। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुआ है, मॉडरेट वाले में हुआ है कि टफ वाले में हुआ है। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम टफ कैटेगरी में शामिल है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले हैं, यह बात आप लोग जान लीजिए। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकता है। तो जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ यह मैक्सिमम मैं लेकर के चला हूँ। आपके मार्क्स जो है फाइनल इससे कम ही रहेगा या इतना ही रहेगा, इससे अधिक आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला नहीं है। देख लीजिएगा जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है। क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके अगर 60 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं सिलेक्शन के लिए। आपकी कैटेगरी बीसी है तो 54 ± 3 मार्क्स। आपकी कैटेगरी ईबीसी है तो 50 ± 3 मार्क्स। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपके 54 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इससे कम ही कट ऑफ रहेगा, इससे अधिक आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आपके अगर 44 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 41 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो इतने पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी में। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है तो आपकी अगर 58 ± 3 मार्क्स हैं, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 58 तो बिल्कुल सेफ जोन है फीमेल के लिए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। आप लोगों को पता है अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं बात कर लेता हूं अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 47 ± 3 मार्क्स हैं, तो इतने पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर आपका इतना मार्क्स है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आपके अगर 45 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आपके 42 ± 3 मार्क्स हैं और आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो रहा है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपके 44 ± 3 मार्क्स हैं, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एससी है, आपके अगर 35 ± 3 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी में, इस बार आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 32 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है तो आपके अगर 40 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है।
तो ये रहा मेरे द्वारा रिजल्ट को लेकर के अपडेट। हालांकि जब अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग से पूछा गया कि रिजल्ट कब तक दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी तक मुझे जो है टीसीएस के तरफ से कोई जो है स्कोर कार्ड का डाटा जो है नहीं मिला है, तो मैं कैसे आप लोगों का रिजल्ट जारी कर सकता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा जब तक मेरे पास टीसीएस के द्वारा आप लोगों का डाटा नहीं मिल जाएगा रिजल्ट को लेकर के, तब तक मैं कैसे आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर सकता हूं। हालांकि ये काम तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के है ना कि टीसीएस से के ऊपर दबाव बनाए रिजल्ट को लेकर के, लेकिन जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर, आप लोग जब तक धरना नहीं देंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग पूरा प्रयास करिए कि आचार संहिता के पहले पहले आप लोग अपना रिजल्ट जो है जारी करवा लीजिए। कहीं आप लोगों का रिजल्ट आचार संहिता के पहले नहीं आया, फिर चुनाव के बाद क्या होता है, कौन सी सरकार रहती है, कौन सी सरकार आती है, तो आप लोगों का वैकेंसी है जो है वह काफ़ी लंबा खींच जाएगा। ठीक है, चलिए अंत में आप लोग सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बीटीएससी स्टाफ नर्स से संबंधित कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।